और क्या हाल चाल? बढ़िया। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक देख चुके होंगे। तभी हम लोग क्वेश्चन 5 पे बढ़ेंगे। हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस छोटी सी उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक देख चुके हो। ठीक है? और ज्यादा कुछ उम्मीद कर नहीं रहा हूं मैं आपसे। ठीक है? चलो, आपने बिना टाइम बर्बाद किए कि हाँ मैं आयुष श्रीवास्तव, मैं ये वो, भाई टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, अपने टॉपिक पे आओ। यहाँ पढ़ने आए, मेरा नाम जानने नहीं आए हो। ठीक है? कम टू टॉपिक। क्वेश्चन 5 क्या है बेटा? देखो, कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ डिजिट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसकी 1/17 की परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको बताना है कि इसको जब आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन में, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? जहां पे हम लोग अपना टर्मिनेटिंग चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 3 तरीके के होते हैं, हम लोग कौन सा वीडियो में सीख चुके हैं पहले से ही। कौन कौन से? बोलो बोलो मेरे साथ बोलो। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फिर से, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट डेसिमल। ठीक है? चलो, इसमें बस आपको बताना है कि 1/17 है, ये 1/17 जो है, पहली चीज तो बेटा ये आपका p/p फॉर्म में है, मतलब ये रेशनल नंबर है। हाँ भैया, रेशनल नंबर तो है ही है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। किसमें? डेसिमल एक्सपेंशन, जो ये कहा है, क्वेश्चन की डिमांड है। लेकिन एक बात बताऊं, तो एक मजे बात बताऊं, आज तक ये क्वेश्चन कभी भी सीबीएसई ने नहीं पूछा अपने एग्जाम पेपर में, कभी नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर इतना लेंदी है, इतना लेंदी है। कहो सर इसका मतलब क्वेश्चन तो टफ होगा। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन बहुत हलवा है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता है पेपर में। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि अब करना क्या है बेटा, देखो 17 को 1 से डिवाइड करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। सर तुम कर ही देंगे, कर तो दोगे, लेकिन आपको बताना है ना डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है ये। तो इसमें ऑलमोस्ट यहां पे पता है कितने डिजिट आएंगे? 16 डिजिट, लगभग 16 डिजिट बाद। मैं बताता हूं कैसे, देखो देखो सुनो, 1 है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, अब भी छोटा है, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे। 17 8 जा 75 जा कितना होता है? 85। हाँ सर 85 होता है, 85, फिर 15 आएगा, पॉइंट लगा है, फिर 0 पड़ेगा। ऐसे करते 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 ये आपको 16 डिजिट तक जाएगा टोटल। जैसे ये डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4 करते करते 16 डिजिट तक जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर ये 0505 करके फिर यहां से रिपीट करना शुरू कर देगा। तो आपको ये क्वेश्चन आए ना आए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू भी नहीं है और ये क्वेश्चन कभी पूछेगा भी नहीं। बस करना क्या है मैं आपको बता दूं, 17 को डिवाइड करोगे, 16 डिजिट तक जाओगे, बस वही रिपीट कर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, यहाँ क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है? बस यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 0.05 समथिंग का 16 डिजिट, उसको बार लगा देना। क्यों बार लगाना है? तभी तो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एट द लास्ट जब 60 डिजिट आएगा आखिर में फिर 1 जाके रिमाइंडर बच जाएगा, और जैसे 1 बनेगा फिर वही वही वाला कहानी शुरू, 0.05 वाला पर ये कहानी शुरू हो जाएगी। इस वजह से इस क्वेश्चन कोई औकात है नहीं, इसलिए हम लोग उसको करेंगे नहीं। करेंगे नहीं क्या, कर तो दिए ही है, अब क्या करोगे। ठीक है? लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं, उस पर ध्यान देना है, ऐसे फालतू क्वेश्चन में नहीं। ठीक है? और पढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की? आप भी सोच रहे हो ना कि वीडियो में कैसे बताएं भैया कि पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं अच्छी चल रही है। भाई पढ़ाई करो। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ क्यू। सर क्यू क्या है बेटा? ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर।
Look at the several example of rational number in the form of p by q, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर ठीक है, तो बोल रहे हैं जहां पे p और q क्या है, z क्या होता है सर, इंटीजर। हाँ इंटीजर, तो बोल रहे where p and q are इंटीजर with no common factor other than 1। अगर 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 ये बताओ, अगर कोई नंबर जो p by q फॉर्म में है और उसका कोई फैक्टर अदर देन 1, मतलब उसके 1 को छोड़ के कोई और फैक्टर अगर नहीं है तो कौन से नंबर होते हैं, बताइए बताइए। करा चुका हूं मैं आपको, ये 3 तक काउंट कर रहा हूं, 1 2 3, इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। तो बस अगर ये ठीक है तो बस फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन एंड कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव सेटिस्फाइंग। कह रहा है कि अगर देखो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 3 तरीके होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, 3 होते हैं। तो कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें ऐसा क्या खास बात है, उसमें ऐसा क्या खास बात है जिसके वजह से वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में बन जाता है। अब हम लोग सोचेंगे ऐसा है क्या, चेक कर लिया जाए, चेक कर लेते हैं, देखते हैं, चलो। और बोल रहा है कि आप उसको कुछ एग्जांपल देना है, कैन यू गेस द व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव, आपको बताना है कि क्यू एक ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है, विच प्रॉपर्टी, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पी बाई क्यू फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है पी बाई क्यू वाला फॉर्म में, वो हमारा क्या बन रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहा है। कैसे बताएंगे, देखते हैं कैसे बताएंगे, सुनो। चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग एक पहला एग्जांपल लिए 1/2, 1/2 का वैल्यू क्या आएगी अगर इसको सॉल्व करो, भैया इसकी वैल्यू आएगी 0.5। सर ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 की क्या आएगी बताओ, भैया 0.25 आएगी, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अच्छा 1/8 बताओ, 1/8 क्या आएगा, भैया 1/8 आएगा 0.125 आएगा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। हाँ टर्मिनेटिंग भाई। चलो फिर बताओ 1/5 का क्या आएगा, बताओ भैया 0.2 आएगा, 0.2, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 1/25 का क्या आएगा बताओ, भैया वह 0.04 आएगा, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। चलो ऐसा करो कि 1/10 का बताओ, बताओ बताओ बताओ, भैया 0.1 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। चलो 1/100 का बता दो, अच्छा भैया 0.01 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है मेरा। भैया कहना क्या चाह रहा है, बेटा मैं कहना यही चाह रहा हूं कि ये वाला जो वैल्यू ये क्या है भैया, क्यू है, ये क्या है, क्यू है, ये क्या है, क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और ये भी क्यू है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं ये कहना यही चाह रहा हूं कि क्यू के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाता है। कैसी स्पेशल प्रॉपर्टी, बताता हूं कैसे। देखो अगर अगर ये बताओ यहां पे 1/2 की वैल्यू 0.5 आई है, क्या 2 पावर 1 लिख सकता हूं, 2 पावर 1 2, हाँ लिख सकते हैं। मैं क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं 8 को 2 के पावर 3 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। ये जो 1/5 क्या मैं 1/5 की पावर 1 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। क्या 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। ये जो 10 है, क्या इसको मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ऐसे नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। क्या मैं 100 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, अरे 2 2 जा 4, 5 का स्क्वायर 25, 100 ही तो हुआ बेटा, हाँ हो गया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कहना यही चाह रहा हूं कि अगर 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 यहां पे लिख दो, अगर इफ q इज इक्वल्स टू 2 और 5 और 2 इंटू 5 है, फिर चाहे पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 6 हो, फिर चाहे आपका वो 2 के पावर
5 इंटू 5 की पावर 2 होगा तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, करके देख लेना। फिर चाहे वो 2 पावर 7 हो, 5 पावर 7 हो, टर्मिनेटिंग आएगा। फिर चाहे वो 2 पावर 9 हो, 5 की पावर 9 हो, टर्मिनेटिंग आएगा। फिर चाहे वो 2 की पावर 1000 हो तब भी वो टर्मिनेटिंग आएगा। फिर चाहे वो 5 की पावर 1000 हो फिर भी वो टर्मिनेटिंग आएगा। समझ में आया? इसका मतलब पूरा खेल किसका है? क्यू का है। क्यू क्या है आपका? जो पी बाई क्यू फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया हम लोग, क्यू हमारा एक नॉट इज इक्वल टू 0 होता है और क्यू पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है अगर वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में है या 2 के फॉर्म में या सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर? बताइए सर जल्दी। क्लियर सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा नहीं, देखो क्वेश्चन मत समझो, कह रहा है एक एग्जांपल देना आपको। मैंने एग्जांपल दे दिया 1/2 1/4 1/8 1/5 1/125 1/10 1/100। हमने उसको 2 और 5 के फॉर्म में चेंज कर दिया। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर Q के इज इक्वल्स टू में अगर कहीं 3 7 11 ये कोई भी डिजिट ऐसी आ गई एक्सेप्ट 2 और 5 तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बन सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि वो आपका टर्मिनेट कर जाए अनटिल अनलेस 2 और 5 हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इरेज आपको लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो इरेज करें। काउंट कर ले रहा हूं फिर भी 1 2 3। चलो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा बेटा। इतने सारे एग्जांपल दे दिया हूं। बस ध्यान दो बच्चा लोग, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो और बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, पढ़िए और आंसर बताइए। मैं तब तक पानी पी लूं थोड़ा सा। बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। सर ये नॉन रिक्यूरिंग क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं बेटा, कुछ नया चीज नहीं है, ये बहुत पुराना चीज है। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। समझ में आया कुछ? ये एनसीईआरटी ना थोड़ा सा खेल करती है बच्चों के साथ कि कुछ नया वर्ड यूज करो, बच्चे कंफ्यूज हो और क्वेश्चन गलत करें। देखो कह रहा है कि आपको बस ऐसा कोई 3 नंबर बताने हैं, 3 नंबर बताने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। सर ये तो कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है हमको। सुना सुना लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास है इरेशनल नंबर। सर मतलब ये कि जो इरेशनल नंबर होता है बेटा वही मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर कभी भी आपको टर्मिनेट नहीं करेगा और ना ही रिपीट करेगा। और आपको ऐसे ही 3 नंबर बताने हैं। कितने? 3 नंबर। कौन कौन से? देखो सबसे बेस्ट ये बताओ तुमको, अगर इरेशनल नंबर अगर कोई भी तुमको बताना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो सबसे सिंपल एक अंडर रूट में वो लिख लो। क्या लिख लो? अंडर रूट के अंदर लिख लो इन परफेक्ट स्क्वायर। सर ये क्या होता है? इसका मतलब सर √4? नहीं, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। √4 की वैल्यू 2 हो जाती है। √8 भी नहीं होगा क्योंकि 2 √2 हो जाता है ये। और आपका 16 भी नहीं हो सकता रूट में क्योंकि ये 4 हो जाएगा। इन परफेक्ट स्क्वायर मतलब √2 √3 √5 ये सब। 3 बताना है, 3 बता दिया तुमने। √2 की वैल्यू क्या होती?
1.4 1.4 एंड सो ऑन। रूट 3 क्या होती है 1.732 एंड सो ऑन। रूट 5 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग सो ऑन करके होता है। ठीक है, तुमने 3 बता दिया। अगर तुमको 10 बोले 50 बोले, बस ये याद रखना अंडर रूट में अगर इनपरफेक्ट स्क्वायर लिख दोगे तुम्हारा वो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। सर पाई भी तो होता है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू 3.14 है तो वो रेशनल नंबर होगा, और अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये इरेशनल होगा। सर दोनों अलग है क्या? हाँ दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कौन सी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और ये आपकी जब सॉल्व करोगे क्या है 3.14282857 करके समथिंग करके से डॉट 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 करके जाता रहेगा। तो आपने 3 था पूछा, 3 बता दिया। और पूछेगा तो बता दो सर रूट 7 भी तो होता है। सर पाई की वैल्यू जो 22/7 वाली होती है वो भी तो होती है। हाँ होती है। सर रूट 11 भी तो होता है। हाँ होता है। तो बस बता दो। 50 पूछे, 100 पूछे, 200 पूछे, 500 पूछे, बता दो इस मेथड से। बस इतना याद रखना है, अंडर रूट में इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे, 12 क्वेश्चन सॉल्व। 3 बोले, 10 बोले, 50 बोले, 100 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? सर वो तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। यार देखो मेरी क्लास में अगर आप क्लास कर रहे हो ना तो बस एक चीज रिक्वायरमेंट है क्लास में आने की, ये कि आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठोगे और कॉपी लेके बैठोगे। बिना एनसीईआरटी बुक और बिना कॉपी लिए नहीं बैठोगे आप क्लास में। अगर ये फुलफिल करोगे तो ही क्लास में बैठो, अदरवाइज मत बैठो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। कह रहा है कि फाइंड द 3 डिफरेंट irrational between the rational number that is 5/7 और 9/11। कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। सर ये तो इरेशनल नंबर है, कैसे पता तुमको? हाँ सर पता है, क्योंकि सर ये p/q के फॉर्म में है इसलिए रेशनल नंबर हो गया। भाई p/q फॉर्म में डजंट मीन वो रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे ये समझो। देखो पहले 5/7 को वो कर लो, यहां पे ऐसे पर लाइन खींच लो। इधर हम लोग अपना मेन करेंगे, 5/7 यहां पे लिख लो इज इक्वल्स टू, और 9/11 इज इक्वल्स टू। 5/7 करोगे यहां पे, मतलब 7 डिवाइड करना है 5 से, 7 पॉइंट लगेगा 0 पड़ेगा, 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा पॉइंट लगेगा 0 पड़ेगा, फिर 1 3 आएगा पॉइंट लगेगा 0 पड़ेगा, 7 4 28, फिर 2 बचेगा पॉइंट लगाएगा 0 बढ़ाएंगे, 7 7 7 47, 3 जा 7 2 14, फिर 6 बचेगा पॉइंट लगाएगा 0 बढ़ेगा, कितना बचेगा 7 8 56, 8 बार में 56, फिर 4 आएगा पॉइंट लगाएगा 0 बढ़ाएंगे, 7 7 5 35 कटेगा 5 बचेगा। अब ये देखो 5 तो यहां पे भी था, मतलब अब पॉइंट लगा 0 बढ़ेगा, इसका मतलब यहां से ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब 0.718425 बार। क्यों? क्योंकि फिर से अब यही रिपीट करेगा 714285, अब यही बार बार रिपीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि 5 फिर से यहां 5 आ गया और 5 यहां पे भी था, इसलिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहां पर लिख लो क्या कि 7 5/7 वैल्यू क्या कितनी हो गई 0.714285, यही वैल्यू आपकी। हाँ यही वैल्यू, तो बस फिर इसको इरेज करो। अब 9/11 को निकाल लो। ठीक है, 9/11 निकालो, यहां पे कितना है 11 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 8 बार हो जाएगा, कितना बचेगा 88, 2 पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 11 1 जा 11, कितना आएगा 9 आएगा, फिर रिपीट कर क्या, फिर वही 0.81 0.81 क्या रिपीट करता जाएगा, मतलब क्या होगा 0.81 बार। तो यहां पे लिख लो क्या 9/11 कितना आएगा 0.81 बार, इसमें भी बार। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि हमको सर बताना है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ना, आप डेसिमल एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं,
इसलिए कर रहे हैं कि बिना डेसिमल एक्सपेंशन किए तुम नहीं बता सकोगे कि इरेशनल नंबर दोनों बीच में क्या है। सर आप बता लेंगे? हाँ बिल्कुल बता लोगे। कैसे बताएंगे सर? ये ऐसे बताओ, देखो एक नंबर है आपके पास 0.71428 और एक नंबर है आपके पास 0.81 बार। इन दोनों बीच में कितना बताना है? 1 2 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। सर कैसे बताएंगे? देखो यहां क्या है शुरू? 7, यहां क्या शुरू है? 8। 7 और 8 के बीच कुछ नंबर होगा? सर 7 8 के बीच में क्या आएगा? 7 के बाद 8 ही तो आता है। हाँ नहीं आएगा। यहां क्या है? 1, यहां क्या है? 1। तो इससे अब इसके मतलब ही नहीं है। अब देखो यहां पे ये लिख लो 0.724965721 डॉट डॉट डॉट। सर ये तो कुछ भी लिख रहे हैं आप, कुछ भी ही लिखना है, क्योंकि इररेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है बेटा जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है, जिसका कुछ भी नहीं होता है, तभी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग डेसिमल। फिर यहां पे पहला पहला नंबर मिल गया, दूसरा लिख लो क्या? 0.73849621 या 876 डॉट डॉट डॉट। तीसरा लिख लो 0.74598721 डॉट 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 डॉट। 3 मिल गया तुमको। सर ये तो आप कुछ भी लिख दिए हैं, कुछ भी ही लिखना है बेटा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 3 नंबर इन दोनों के बीच में नहीं आएंगे? बताओ बताओ बताओ। सर आएंगे। अगर आएंगे तो लो, हो गया तुम्हारा इरेशनल नंबर। ये डॉट 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 का मतलब ही हो गया कि ये नंबर आगे कंटिन्यू है, ये नंबर खत्म नहीं हुआ है बेटा। ठीक है, इसका मतलब ही यही होगा कि ये आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। आगे अगर ऐसे ध्यान से देखोगे तुम्हें बोर्ड के बाहर दिख जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि तुम्हारा एनसीईआरटी में आंसर मिले, जरूरी नहीं कि तुम्हारे दोस्त का भी वही नंबर यही चीज सेम आए। तुम्हारा अलग, दो का दोस्त का अलग आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी आ सकता है। तो तुम्हारा अलग और दोस्त का अलग आ सकता है, उसके लिए परेशान मत होना, आपको ये रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। मतलब 5 नंबर दिया है आपके पास और कह रहा है आपको बताना कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, चलो करते हैं। कैसे करेंगे? देखो अंडर रूट 23 याद करो, मैंने कुछ देर पहले बताया अगर अंडर रूट में इनपरफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? वो मेरा इरेशनल होगा। क्या किसी का अंडर रूट किसी का स्क्वायर 23 होता है? सर किसी का नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या 225 किसी अंडर रूट 225 किसी का स्क्वायर होता है? सर 225 15 का होता है। तो 15 का अगर होता है तो ये क्या हो गया? 15 हो गया। 15 क्या हो गया? ये रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर हो गया। ये इरेशनल हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। कैसे हो रहा पता है ना? क्या कह रहा है? 0.3796, 0.3796। इसके बाद क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अगर टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, क्या है ये? रेशनल नंबर है। 7.478 मतलब कह रहा है कि 7.478478 और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब 478 478 478 478 478 बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब कैसे लिखना है? 7.478 बार। अगर रिपीट कर रहा है इसका ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि डॉट 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 दिखा रहा है। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग रिप्लेसेबल, इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, ई वाला बताओ, ये वाला थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, बताओ। 1.101 0.001 तो बताओ ये क्या है सर? ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि सर बार बार रिपीट कर रहा है। 1.01 001 0001 00001, फिर ऐसे करते करते डॉट 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 दे रहा है, इसका मतलब सर ये तो रिपीट कर रहा है। अब इसका मतलब इसको 01 बार लिख देंगे, मारेंगे झापड़ से तुमको अगर फालतू बात करोगे तो। देखो ऐसा नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? देखो 1.01, फिर यहां 001, फिर यहां 001, यहां फिर 4 बार 0, फिर यहां 5 बार 0, फिर 6 बार, फिर 7 बार। इसका मतलब जो 0 है वो हर स्टेप में बढ़ता जा रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10,000 तक जाएगा, ऐसे 50,000 तक जाएगा, 1 लाख तक जाएगा। कहां तक जाएगा? नोबडी नोज, इसलिए डॉट 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 लगा दिया है। इसका मतलब ये 1.0, सर हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या? 1.001 001 0001 ऐसे लिखेंगे? ऐसे भी नहीं लिखोगे। इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब इरेशनल नंबर। खत्म। कोई दुख तकलीफ परेशानी हो तो बताओ। आई होप समझ में आया होगा बेटा आप लोगों को। हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 पे, ठीक है? ये एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है बेटा? पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपना समझ के जब मन करे तब मैसेज करिए, जब मन करे तब कमेंट करिए, कमेंट फेंक के मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपना डाउट आपका आ जाना चाहिए, अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है? बाकी हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में अपने। कल तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।